अब सवाल ये होता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस जब मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत डायनेमिकली काम भी कर रही हैं और बहुत सारे लोग उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो हमने अपना सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, अपना प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन लैंग्वेज को क्यों चूज़ किया है। तो इसका जवाब ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहे हैं, जिसका ये पहला मॉड्यूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस और मशीन लर्निंग करने के लिए इस वक्त पाइथन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कोई नहीं है। ये हम बात क्यों कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्यों नहीं है, इसकी वजह होती है कि उस लैंग्वेज के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए। आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में भी मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम चला सकते हैं, लेकिन क्या तमाम चीज़ें वो लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है कि आप काम आसानी से कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट ही ना करे और आप मुश्किल में आ जाएं। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पर उभर कर सामने आई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जितने सारे नाम हैं, इन सब के अंदर बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। ओपन सोर्स होने की वजह से लाइब्रेरीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेज़ी के साथ। डेटा साइंस की लाइब्रेरीज़ बहुत तेज़ी से इसके अंदर बढ़ रही हैं, काम आसानी से करती है और हर चीज़ अवेलेबल आसानी से हो जाती है। सिर्फ डेटा साइंसेस या मशीन लर्निंग का ही डोमेन पाइथन कवर नहीं कर रही। ज़ाहिर है आप जब डेटा साइंस करके या मशीन लर्निंग करके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मॉड्यूल डेवलप करेंगे तो उसे डिप्लॉय भी करना होगा। डिप्लॉय करने के लिए क्या फिर अलग से हम कोई लैंग्वेज पढ़ें? नहीं, अगर हमने पाइथन ही पढ़ी हुई है तो हम पाइथन का ही इस्तेमाल करके अपना वेब पेज भी बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट का बैक एंड भी लिख सकते हैं, यानी डेटाबेस और वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए भी पाइथन इस्तेमाल हो सकती है। तो अगर आप एक ही लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो ये सारे डोमेन आपके कवर हो जाएंगे। इसके बरक्स आप अगर गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो दूसरी लैंग्वेजेस भी आपको नज़र आएंगी जो डेटा साइंसेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें आर लैंग्वेज का ज़िक्र आप सुनेंगे। लेकिन अभी तक आर लैंग्वेज बेहतरीन है डेटा साइंसेस के लिए, लेकिन आर लैंग्वेजेस में हम दूसरे डोमेन में काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप कोई मॉडल आर लैंग्वेज में बना रहे हैं, ठीक है, वो रेडी हो गया, तैयार हो गया, अब उसको डिप्लॉय करने के लिए आपको दूसरी लैंग्वेजेस का सपोर्ट लेनी पड़ेगी। आप वेब पेज बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, आपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए कुछ और लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ेगा। जबकि अगर हम पाइथन पढ़ लेंगे तो पाइथन सिंगली उन सारी चीज़ों को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। तो ये एक बेसिक रीज़न है हमने पाइथन को चुना है। और सिर्फ हमने ही नहीं, दुनिया भर में फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, नंबर 2 हो चुकी है लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करने के अंदर। रिसर्चर्स बहुत तेज़ी से इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से इसके अंदर मशीन लर्निंग की नई नई लाइब्रेरीज़ भी ऐड हो रही हैं।